बिहार, जहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते कभी कभी बहुत छोटे नजर आते हैं। मैं हूँ शिवम और आज हम बात करेंगे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। विकास का आह्वान हर जगह है, पर रास्ते अभी तक पूरे नहीं हुए। पिछले 10 सालों में बिहार में लगभग 55,000 ग्रामीण रोड बने, लगभग 1.5 करोड़ घरों को बिजली और पानी से जोड़ा गया। ये अपडेट्स ठीक हैं, पर ग्राउंड लेवल पे हर एक गांव में अभी ये सुविधा आनी बाकी है। अच्छा, आपका देवशरण दास। हाँ, देवशरण दास। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के लिए थे। लगभग 21,000 करोड़ के ग्रामीण कनेक्टिविटी प्लान के तहत लगभग 11,000 रोड्स और 730 ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग हो रही है। बिहार के इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड 700 मेगावाट से बढ़ के 8,000 मेगावाट तक हो गया है और ये सर्ज सिर्फ और सिर्फ 20 सालों का है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगभग 75 किलोवाट से बढ़कर 350 किलोवाट हो गया है। अर्बन एरिया को 23 से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और रूरल एरिया को 22 से 23 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये पेपर की बात है, बाकी आपको पता है। जबकि 2005 में अर्बन में बस 10 से 12 और रूरल में 4 से 5 घंटे बिजली मिलती थी। हालांकि इसको कंपेयर करना कोई सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि तब हमारे पास उत्पादन भी कम था, अब बहुत ज़्यादा है। पटना मेट्रो और अर्बन फ्लाईओवर्स हमेशा हेडलाइन में रहते हैं, पर आज भी जो छोटे गांव के लोग हैं वो हॉस्पिटल, स्कूल्स या फिर और भी किसी चीज़, मार्केट कह लीजिए, पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छी रोड नहीं है, पेपर पे है बट एक्चुअल में नहीं है। ये डिस्पैरिटी, जो कॉन्ट्रास्ट है अर्बन और रूरल एरिया के बीच, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा बिहार अभी विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित नहीं करेंगे तब तक बस एक पटना में फ्लाईओवर, मेट्रो डालने से क्या ही हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का एक अहम अध्याय है। जब रास्ते मजबूत, रिलायबल लाइट्स और ब्रिज सच में खड़े होंगे तब बिहार कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लग जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क या पुल नहीं होता, ये डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। जब एक गांव में पक्की सड़क बनती है तो बस कनेक्टिविटी नहीं, नए सपने भी आते हैं। स्कूल जाना आसान होता है, अस्पताल दूर नहीं लगता और किसान मंडी तक अपने सामान को बहुत आसानी से पहुंचा पाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी का होता है वहां का जीडीपी 2% से बढ़ जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दोनों नहीं आएगा तो रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी भी नहीं बदलेगी। ये सिर्फ इकोनॉमिक डाटा नहीं, बिहार को बदलने का रास्ता है। जब रोड मजबूत होते हैं तो किसान अपनी फसल को तेजी से बाजार तक ले जा पाते हैं। जो वाजिब दाम उस फसल का होता है वो उसे मंडी में जाके मिल सकता है, जिससे फसल का नुकसान बहुत कम हो जाता है। इरिगेशन और ड्रेनेज सिस्टम से सूखा और बाढ़ दोनों को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो मार्जिनल फार्मर को हिम्मत देगी और बिहार को आगे बढ़ने में ताकत देगी। हम सबको ये समझना होगा कि बिहार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका घर है और हम सबको उसको आगे लेके जाने में अपना जो योगदान हो सकता है वो देना होगा। अगर आप भी हैं बिहार से और चाहते हैं कि बिहारी एक गाली ना लगे, अगर आप भी हैं बिहार से और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी और भी वीडियोस यहाँ आई बटन पे दिख जाएंगी, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। हम इस चैनल पे बिहार सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ हम बिहार की परेशानियाँ और पॉलिटिकल ओपिनियन खुद का देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ओपिनियन या फिर आपकी प्रॉब्लम हम अगली वीडियो में बताएं या आपके ही ओपिनियन पे हम अगली वीडियो बनाएं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके यहाँ या फिर जिस भी वीडियो पे आपका इच्छा हो।